नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय मेरे प्यारे मंत्रीगण महोदया, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है फिर एक और बार आपसे मुखातिब होने में और गुफ्तगू हो जाए और थोड़ी बातचीत भी वार्तालाप हो जाए। ये जो हमारा समय चल रहा है, अब इसे हम बुरा कहें या अच्छा कहें, लेकिन समय तो आ चुका है, हमें इसे निकलना है, बाहर निकल रहे हैं और दुनिया एकजुट है और हम सब एक हैं। जैसे हमने पहले से कहा, ध्यानपूर्वक रहिएगा। जैसे हमारे जो भारतीय सरकार की जो भी कदम है प्रशंसनीय है, ठीक है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो भी उन पे जो मीन्स एंड रिसोर्सेस के हिसाब से उन्होंने जो प्लान किया हुआ स्टडी सब समझते हैं, दुनिया के सभी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, ठीक है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है। और तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ब्रांड टीम इंडिया, ठीक है। और उनका जो अच्छा काम देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। और ये लॉकडाउन की अभी जो चल रही है, ये होपफुली सूनर रादर दैन लेटर इट विल एंड। बट अब गवर्नमेंट के इंडियन भारतीय सरकार की पूरी गाइडलाइंस जो है उनके प्रिकॉशनरी स्टेप्स के अनुरूप आप चलिएगा, बहुत सेफ रहिएगा, कभी भी केयरलेस नहीं रहने का। मेरा जो मैसेज मैंने दिया उसमें क्लियर का एक ही मैसेज है, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन 100%। नॉट एवरीवन इज मेडिकली एडेप्ट टू हैव सजेशंस टू somebody has 30% knowledge about certain medical this calamity, some person may have 50%, किसी के ऊपर 60% है, किसी के पास 70% है, कुछ ना कुछ जान, लेकिन कुछ ना कुछ ये है तो हमेशा हमको दिन प्रतिदिन अपडेट लेना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आप ले रहे हैं गाइडेंस। ये दुनिया में इतना महामारी है तो ये इतना छोटा मोटा ये नहीं है। जो भी हमारा जो प्रशंसनीय काम हुआ है, लॉकडाउन है, वो एडेड अप है। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा तब तक वायरस तो जाने वाला नहीं है, वायरस तो जाता नहीं है ना, कुछ कोई वैक्सीन तो है नहीं, वो जो लगे 18 महीने 15 महीने तक। देखें अब गर्मी का दिन आ रहा है, सो कॉल्ड ट्रायल में उस गर्मी के माहौल में ये वायरस का कितना इफेक्ट होता है देखते, ये स्टेप बाय स्टेप देखना है हमें, ठीक है। लेकिन अभी तो है फ़िलहाल जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन वैसे रहिएगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह है तो वो तो सब उन्होंने देखा, मैं भी देखा हूँ, रिलैक्सेशन जो होम मिनिस्ट्री ने किया है और गवर्नमेंट ने किया है, तो उसी अनुरूप रहिएगा, सेफ रहिएगा, हाइजीनिक रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो चीज़ है ना अनिवार्य है। 24 घंटे जब भी आप बाहर निकलते हैं हमेशा ये रहना है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर जाते हैं हमेशा 1-1.5 मीटर की जो सेफ डिस्टेंस बताइए आप, थोड़ा अच्छा और थोड़ा रहिए ना, 2 मीटर क्या हो जाता है, कोई टैक्स मांग रहा है, एडिशनल टैक्स नहीं मांग रहा ना, जान है तो जान है भैया, वो तो है ही, जान भी है, वो तो बोलते रहेंगे, लेकिन क्या है ना कि प्रैक्टिकल जब अमल करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। सिर्फ आपका परिवार, पड़ोसी का परिवार भी परिवार है और समाज वैसे ही बनता है, आपके परिवार से निकल पड़ोसी मोहल्ला जाकर कॉलोनी जाकर प्रदेश जाकर पूरा देश, ठीक है। तो ये है और इसमें ध्यान रखिएगा, सब एक हैं इसमें, और इसमें कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, सब भारतीय हैं और भारतीय रहते हुए ये अच्छा सीख है, ठीक है। अब ये सीख से बाहर आना है और हमेशा, लेकिन एक बात है, ये जब बाहर जाने के बाद हमें मुड़ कर नहीं देखना है। मेरा जो सब मैसेज आपने किया है, जहाँ अब मैं खड़ा हूँ, मैं तो बताता हूँ, अब ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन के बारे में बताना है मुझे ना, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसमें मेरा पोस्टिंग को ये इलेक्शन के हिसाब से नहीं होता है, हमारे जो है इसमें जो है पूरा एक स्टेप एक चीज़ जो है हमेशा अपना प्लान्ड है। और ये हमारा जो ये पोस्टिंग हुआ है, ये एक तरह से ईश्वर की कृपा है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और जैसे मैंने कहा, हमारा कैपेसिटी और जो हमारा जो बिज़नेस की जो प्रोफाइल है वो आम नागरिकों की, आम राष्ट्रीय पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की समझ के बाहर है, ठीक है। वो इसीलिए हमें वो टाइम आएगा, वक्त आएगा, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड बैंक और IMF के जरिए दुनिया में तमाम डिप्राइव्ड और अंडर प्रिविलेज्ड इकोनॉमीज जो है, डाउन टू डोर ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ है, हम वहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे हमारा। और हमारा ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा है कि हमारा ये पोस्टिंग ये नहीं कि 4 साल 5 साल चल, जब तक हम हैं दुनिया में, हम ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन में हैं। और इसमें मैं आता हूँ, अभी ये जो हो गया, अभी ये जो कोविड के तो हम निपट लेंगे, देख रहे हैं हम, ताल और लोई के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, इसमें दो राय नहीं है, कभी स्टार्टिंग में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। कहाँ है, जहाँ मेरा
ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कभी था नहीं, ना होगा। हम असली भारतीय और कट्टर हिंदू भैया। और लेकिन कट्टर हिंदू का मतलब ये कोई भी सांप्रदायिक हो या सामाजिक तत्व हो, कभी भी किसी को भेदभाव नहीं करना है। कहीं भी हो जाता है उसे उसके ताल और लय के, उसके सिचुएशन के अनुरूप हमें उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टैक्टिक्स अपनानी है, उसे सॉल्व करना है। और कहीं भी ऐसा कुछ दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। जिस भी तरीका होता है 1 2 3 4, वो तरीका इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो तरीका इम्प्लीमेंट करने से ऑटोमेटिक से ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये दुनिया की रीत रिवाज है, बरसों से अपने इतिहास गवाह है, ठीक है। जहाँ भी ये समस्या आती है उसमें एक ही सॉल्यूशन देखते नहीं हैं, और ये सॉल्यूशन तो एक है, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें 10 अगर रास्ते हैं तो वो रास्ते को चूज़ करना, अपना कैलिबर, अपना कैपेसिटी, अपना नॉलेज और अपना इंटीग्रिटी, ये सब प्रैक्टिस काम आते हैं। और टीम वर्क के साथ करेंगे तो वो एग्जैक्ट जो होता है ना, जो हमारे लिए स्टेप होती होगी या जो हमारा प्रयत्न होता है, और या कुछ जो टूल लेते हैं हमें वो सॉल्यूशन के लिए, वो हमें लेंगे, वो हम लेते हैं तो जो ऑटोमेटिक वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो यही है ये जो हमारे देश में जो देख रहा हूँ मैं, तो सब पूरा क्या क्या होता है वहाँ पॉलिटिक्स बाई गेम्समैनशिप चल रहा है, और जो तमाम सांप्रदायिक बातें हो रही है, लेकिन हम तो दूसरे लेवल की इसी बातें दूसरे लेवल में ही हैं, ठीक है। हम ये सोचते नहीं कि हम आगे क्या 50 साल में कहाँ रहना है। और ये तो है, मान के चलिएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो हमें रोक सके। अमेरिका और इंडिया को सबसे बड़ा आर्थिक रीति से सबसे उन्नत देश, सोने की चिड़िया बनाने कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। और इतनी हिम्मत या उतनी दर्द भी नहीं है सोच सके हमें रोकने की, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा ऑब्सेशन है इसके लिए। सैकड़ों हमने फैसले लिए, बहुत मुश्किल है, अपना रिसोर्स खर्चा हो, सब कुछ ऐसे व्यर्थ जाने रहे। मैं तो कट्टर भारतीय हूँ, कट्टर हिंदू भी हूँ। इसका मतलब ये कि सब समुदाय हमारे देश में सब एक हैं, ठीक है। जब विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। हमेशा तो विविधता में जितना हम विविधता है हमारे देश में, उतना वो स्ट्रेंथ है हमारे लिए। वो स्ट्रेंथ को हमें कहीं जाने नहीं दे। जो ये पॉकेट स्प्रिंकलर्स ऑफ ट्रबल मोंगर्स है ना, उसको एक चुटकी के साथ उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करना ही है। देश जहाँ आगे ये सब तो अलग थलग करके हटा के उठा के सागर में फेंक देने का, ठीक है। तो देखते हैं तो जहाँ भी अगर हमारे देश के खिलाफ कोई भी ऐसे कट्टरपन तक है तो उसको किस तरह से डील किया जाएगा वो हम करेंगे। और पूरा देश का प्रशासन के साथ हम साथ हैं, और दुनिया के हर एक प्रशासन इसी में रहेगा कि इस देश का नागरिक और खुशहाल रहे, एक दूसरे मिलनसार, अपनत्व की भावना और सच्चाई ईमानदारी के साथ मेहनत करे, परिश्रम करे, तो वो फल मिलेगा। हम सोने की चिड़िया बनेंगे, बनना ही है। वो तो मैं तो बता रहा हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत रोकेगी नहीं। अमेरिका बनेगा, भारत बनेगा। और मेरा हर एक विश्लेषण, हर एक ट्वीट में देखा जाएगा, हमेशा देखता हूँ मैं तो, ब्रांड ट्रम्प होम यूएस, वहाँ पर है यूएस का, उधर देखते हैं ना, इंडिया अमेरिका वन ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज, वन लविंग फैमिली। बहुत प्यार है ना हमारा, आप तो देख रहे हैं ना, एक ही फैमिली है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना तो मैं छुपा रुस्तम हूँ, ठीक है। ये जो छुपा छुपी नहीं, सीधा जो बात करना सीधा। मैं देख रहे हैं ना, ये देश का है, और मेरा नाम ऐसा ही शिवा नहीं है, ठीक है। मैं कट्टर हिंदू हूँ, हर हर महादेव का नाम से जीता हूँ 24 घंटे, और मेरा नाम शिवा है, ठीक है। मेरा नाम सभापति शिव गुरु नारायण माणिक्या, जाकर देखिए उसका विश्लेषण क्या होता है। शिव जी का है नाम, ऐसे लेके नहीं घूम रहा हूँ। घर वालों से लेके बाहर वालों तक, दोस्तों से लेके हर कोई नागरिक मेरे नाम हमेशा शिवा शिवा सुन के सुनते ही रहता हूँ 24 घंटा। और जहाँ हर हर महादेव की गूंज होती है ना, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं उसके सामने खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के बारे में भलाई चाहते हैं, भलाई करते हैं। लेकिन अगर जो बुराई दुनिया मानवता के खिलाफ कोई बुराई करे, कोई भी सेगमेंट हो, कोई भी सांप्रदायिक तत्व हो, मानवता के खिलाफ तत्व, वो जो पावर हो या कुछ भी हो, हमारे सामने खड़ा होने का तो बात दूर, खड़ा होने की ज़रूरत करने की जो सोच है ना, वो सोचने की सोच भी सोचना, वो सोचने की सोचना, जो सोचने की बात होती है ना, उसको सोचना भी नामुमकिन है। इतना समझ लीजिए, इतना हम दृढ़ संकल्प के साथ हैं। कोई भी बुराई करने वाले को हम बख्शेंगे नहीं, और उनके सामने टिकाएंगे भी नहीं। हमें वो किसी के बारे में बुराई करना नहीं है, हमारे देश को उन्नति करना है, समुदाय को जो है उनको उन्नति तरक्की कराना है,
और वहाँ जाके पहुँचाना। ये हमारा धर्म है, यही हमारे है, और ईश्वर ने हमें यही चीज़ के लिए इतना बड़ा दिया है, अपने पर्पस लिए। मैं बार बार बोलता हूँ साहब महोदया, हमारे पास ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। आपके पास बार 3.5 साल से बोल रहा हूँ, और मेरा जो लेटेस्ट ट्वीट भी यही है, आपका रिप्लाई आया नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है भैया, मैं समझता हूँ रीज़न, चलो ये कोविड-19 ये निकल जाएगा, निकलने के बाद हमारा आपको न्योता देना ही है, देना ही अनिवार्य है देश की खातिर। इसमें कोई दोगलापन नहीं, कोई झूठा बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करूँगा, और मैं तो करूँगा ही नहीं। अगर कोई देश में मैं लगाने के पैसे की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ कोई दिल्ली में ऐसा कोई तत्व है इसे रोकने की, ये सोचने की जो ज़रूरत करने की सोचेगा, देखिए उसके बाद, देखिए मेरा हर हर महादेव का नाम मैं बोला हूँ, ठीक है, वही हर हर महादेव जो है करता भी हैं, लेकिन जब वो शिव जी का जो हमें एक ये क्या हमें जो प्रामाणिक तत्व है, इतिहास गवाह है, जब खड़े होते हैं शिव जी, तो उनको क्या बोला जाता है आप जानते हैं? महाकालेश्वर। एक तरफ तो हर हर महादेव, दूसरा महाकालेश्वर। जहाँ जहाँ बुराई होती है ना, महाकाल के सामने कोई भी तत्व टिकने की बात तो सोच भी नहीं सकता। सिर्फ दावानल होती है हर जगह, सिर्फ दावानल, ठीक है ना। बुराई देश के खिलाफ कभी नहीं बर्दाश्त होगा। कोई भी, मैं सीधा बता रहा हूँ, कोई भी तत्व हो, हमें कोई ये धर्म हो, धर्म की बात नहीं, हिंदू हो, ये हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई चीज़ सांप्रदायिक फ़ायदे के लिए दूसरे समुदाय पर आक्रमण करे, स्पेशली मैं भारतीय हूँ, और हमारा भारत और अमेरिका हम बना, और हमारे अमेरिका और भारत को उन्नति बनाना है, और हमारे देशों के बीच में अगर ऐसे कोई फूट डालने की, बिगाड़ने की, और उसको लेकर तोड़ फोड़ करने की, या समुदाय में अपना तो ये भावना, प्यार मोहब्बत की भावना को छोड़ कुछ और भावना डालने की कोशिश की है, तो हमसे तो ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और हम तो एक क्लियर कट समझ लीजिए, ये बर्दाश्त होगा नहीं, ठीक है, और हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये वक्त बताएगा। और दूसरी बात ये, हम तो बता रहे हैं, ये जो हमारा जो कोविड-19 के बाद हमारा जो कार्यक्रम है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, वित्त मंत्री जी से बैठिए और हमें एक न्योता दीजिएगा, ठीक है। बाकी का काम सामने आके बात करेंगे हम, जैसे मेरा सब पूरा मैसेजेस है, सब कुछ है, पूरा हमारा जो ट्रिलियंस ऑफ फंड है देश के लिए, भलाई के लिए बात कर रहे हैं ना। तो मैं आपकी इमेज की या मेरी इमेज की, न वित्त मंत्री जी की इमेज की, वहाँ मंत्रीगण को, देशवासी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ ना। देश के आप बार बार ये बोलते हैं 130 करोड़, इससे बड़ा बेहतर मौका नहीं जाएगा, ये मौका जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी हालत में। आप भूल जाइए दुनिया की कोई ताकत रोकने की, तो उसको छोड़ दीजिए आप, लेकिन ये जो आने के बाद आप इसमें फोकस रहिएगा। 130 करोड़ को अगर सोने की चिड़िया बनाना है, तो मैं नहीं बोल रहा दूसरा जो अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं उसमें बीच ही नहीं करता। देखो भैया, हम पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं तो रहने की कोई न रहने की कोई सोच है, और न रहने की बात है, ठीक है। हम दुनिया ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन हमने देखा है, और ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन में हम तमाम जहाँ अंडर डेवलप्ड, अंडर प्रिविलेज कंट्रीज़ हैं और मानवता है, हम वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं भैया। अपने पास वो क्रेडिट लाइन, कैश लाइन है, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप सब जानते हैं, हमारे सब अथॉरिटीज़ जानते हैं कितना है वो जो यूरो क्लियर स्क्रीन अकाउंट्स में है, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम्स में, और सबको आपने देखा है ना। तो अपना वो सब ऑफर, सब बार वही मैं बोलता हूँ, 12 बार देख लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देख लिया, RBI ऑफिसर्स ने देख लिया। जब देख लिया ना भैया, देश के लिए तो ये करूँगा, ये कि देश के लिए करना ही है। किसी को पसंद है ना पसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई वहाँ दिल्ली में ये सोच रहा है कि ग्लोबल ट्रेड फाउंडेशन को नहीं लाए, कोई कुछ रोड़ा कर दे, ये पैसा नहीं लेंगे भारत, अरे यार 130 करोड़ के लिए तो कुछ न कुछ हम ऐसे ही हम उतरे नहीं इस दुनिया में, ठीक है। काया पलट एक कर देंगे अगर कोई ये सोच के रखा है कि भारत के लिए पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हो सके, मैंने बताया 103 लाख करोड़ का आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का है, इससे स्टार्ट करेंगे हमें वो लिस्ट चाहिए, ठीक है। आपका एक बेसिक इन्विटेशन प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक इन्विटेशन चाहिए। कोविड ये हो जाने दीजिए, कोरोना वायरस का टाइम निकल जाएगा, तो आप जो भी कर रहे हैं ब्रिलियंट है, हैट्स ऑफ टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फाइनेंस मिनिस्टर, एंटायर मिनिस्ट्रीज। दैट्स मैं क्या यार, सब दुनिया जानती है, आप बहुत ब्रिलियंट जॉब कर रहे हैं, ये अलग है, आप कर रहे हैं, करो, हमने कभी नहीं। मैं कहाँ नाराज़ होता हूँ, जब आपको जो वार्तालाप होती है, अब जो क्लियर मैसेज बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है।
जो बात कर रहे हैं आप बहुत ठीक है, लेकिन हमारे ताल्लुकात में जो भी आते हैं ना रिलेटेड टू मी आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो बाहर के जो हमारा आज समझना है आपको, 3.5 साल में हमने कमाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया अपने देश के लिए, व्यर्थ जाएगा नहीं। पाई मैं इसके चुकता करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चुकता ये तो ग्रांट फंडिंग है, लेकिन अगर इसको रोकने का कोई प्रयास किया जाए, बहुत 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 मुश्किल भी नहीं है, बहुत 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 भारी, ठीक है, नामुमकिन है, रोक नहीं सकता कोई, ठीक है, रोकना भी नहीं चाहिए। भारत 130 करोड़ का है और ये ख्वाब लेके पैदा हुए हैं, ख्वाब लेकर रखे हैं कि सोने की चिड़िया थी हमारा भारत, सोने की चिड़िया बनेगी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, ठीक है। हमारा ये भी ऑब्सेशन था प्रधानमंत्री साहब, आप जब तक हैं प्रधानमंत्री जी तभी करना है। मुझे मालूम है आपने जो सिस्टम क्लियरेंस का जो बेड़ा उठाया था बहुत ब्रिलियंट है, और तमाम मंत्रीगण